अभी ये कौन सा आसन परफॉर्म कर रहे हैं? क्या सूर्य नमस्कार है या नहीं? ये पदस्थ आसन, पदस्थ आसन है जो सूर्य नमस्कार का ही एक आसन है। सूर्य नमस्कार का हमारा तीसरा आसन होता है। इससे हमारे हैमस्ट्रिंग्स में, बैक में स्ट्रेच फील होता है और फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है। जिनको भी अपनी हाइट इंक्रीज करनी है वो इससे पहले का जो आसन था ताड़ासना और ये पाद हस्तासना इसको बोलते हैं, तो ये दोनों प्रैक्टिस करते हैं। इससे आप देखिए आपकी थाइज की मसल्स में स्ट्रेचिंग होती है। तो जिनको हाइट अपनी इंक्रीज करनी है, लगभग 19 इयर्स तक के बच्चे जो हैं वो इसका कम से कम 10 से 15 बार डेली अभ्यास करते हैं तो उनकी हाइट इंक्रीज और साथ साथ में इसमें पीछे का बॉडी पूरा स्ट्रेच होता है, बैक साइड। और जब हम नीचे झुकते हैं तो ये हमारे को रिलैक्सेशन भी देता है, हमारे ब्रेन में बहुत अच्छा ब्लड सप्लाई होता है। तो एक रिलैक्सेशन टेक्निक है जिसमें हम इसको सिर्फ ऐसे सर को जब नीचे ले जाते हैं तो हमारे सर में बहुत प्राण शक्ति की। अभी देखिए पीएम मोदी अभी जो आसन कर रहे हैं लोगों के साथ, ये पीछे ऐसे झुका के बैक, ये कौन? ये अर्ध चक्रासन है और ये हमारे पीठ के लिए बहुत अच्छा है, हमारे फेफड़ों के एक्सपेंशन के लिए बहुत अच्छा है। इससे हमारी सांस लेने की क्षमता बढ़ती है, हमारे फेफड़े मजबूत होते हैं, कंधे मजबूत होते हैं और हमारी बैक लचीली हो जाती है। और हमारे जो आगे के एब्डोमेन के ऑर्गन्स हैं उसको भी ये बहुत हेल्दी करता है। लेकिन कुछ लोगों को नहीं करना चाहिए, सर्वाइकल प्रॉब्लम्स और हाइपर माइग्रेन या हेडेक, वो इसको नहीं करेंगे क्योंकि पूरा ब्लड सर्कुलेशन ऑलरेडी हेड में जब जाता है तो उन्हें चक्कर आने के चांसेस हो सकते हैं। और साथ में हार्निया पेशेंट्स भी इसको ना करें। और ये आसन, इस आसन के बारे में बताइए। ये त्रिकोणासन है। त्रिकोणासन हमारे शरीर के इनहेल करेंगे। तो आप हमारे साथ इसकी प्रैक्टिस भी करें। एक्सहेल करते हुए आप राइट की तरफ जाएंगे और दूसरे हाथ को ऊपर की तरफ से देखेंगे, दोनों पैर आपके सीधे रहेंगे, ऊपर की तरफ देखें। इससे देखिए आपकी कमर में स्ट्रेचिंग हो रही है, तो यहाँ का जो फैट, जो टायर्स बन जाते हैं मोटे, वो रिड्यूस होते हैं और इससे आपके पैरों की स्ट्रेंथ अच्छी होती है। इसके साथ साथ बैलेंसिंग पोज है जो कि आपके कॉन्सेंट्रेशन पावर को स्ट्रॉन्ग बनाता है। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा ये आसन है। तो सारे स्टूडेंट्स अगर इसको देख रहे हैं तो इस आसन का अभ्यास आप रेगुलर करें। दोनों साइड से आपको करना है, कम से कम 10 टाइम्स हर एक आसन का अभ्यास आपको करना चाहिए। और साथ में आसन सब तभी सिद्ध होता है जब हम कुछ समय तक होल्ड करते हैं। स्थिरम सुखम आसनम, जब आसन को हम स्थिरता पूर्वक और सुख पूर्वक करते हैं तब उसका प्रभाव होता है, नहीं तो वो एक सिर्फ एक्सरसाइज की तरह होता है। तो हर आसन को 10-15 सेकेंड या 4-5 सांस तक हमें गहरी सांस तक होल्ड करना है, तो उसका प्रभाव बहुत अच्छा होता है। और ये त्रिकोण आसन से हमारे शरीर के सारे लिम्स स्ट्रांग होते हैं और हमारे जो स्टेबिलिटी, हमारे शरीर में स्टेबिलिटी आती है, स्थिरता आती है और जैसा इन्होंने कहा है फोकस, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा। प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त कोलकाता में कार्यक्रम में मौजूद हैं जहां पर लोगों के साथ योगाभ्यास कर रहे हैं। त्रिकोणासन अभी उन्होंने किया। सविता जी, अगर आप बता पाएं कि योग का मतलब क्या है, लोग किस तरीके से इसे देखें? योग एक जीवन शैली है और योग के द्वारा अगर हम अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, अपने मन को हम बिल्कुल शांत और प्रसन्न रख सकते हैं, हमारी भावनाएं संतुलित हो जाती हैं, हमें क्रोध और द्वेष, राग द्वेष से मुक्ति मिलती है। क्योंकि जैसे जैसे हमारे सब मन शांत होता है, हमारे जो इमोशनल बैलेंस आ जाता है जो किसी और एक्सरसाइज से नहीं आता। और साथ में जब चेतना बढ़ती है तो हमारे को आध्यात्मिक, अपने आप आध्यात्मिक उत्थान होता है और हम साथ साथ में अपना क्या दूसरे का ध्यान रखने लगते हैं, हम समाज की सेवा में जुड़ जाते हैं। क्योंकि जब एक भोगी योगी होता है तो वो समाज के लिए उपयोगी भी होता है। बात कही आपने, और चेतना की आपने बात की, अध्यात्म की आपने बात की। डॉक्टर प्रियंका, अभी आपने ओम का उच्चारण हमसे करवाया था, ओम का क्या महत्व है? और अ ओ म, देखिए ओम जिसमें सब कुछ समाहित हो गया है। योग में एक परिभाषा है, बंक नाल में मेरुदंड है, उल्टी गंग बहाए ओम। इट मीन्स आप देखती गंगा सीधी बहती है ना, लेकिन हमारी बॉडी में जो चेतना है, जो चेतना नाम की गंगा है, वो उल्टा बहती है, नीचे से ऊपर की ओर, चक्रास से लेकर के बिंदु चक्र, मूलाधार से बिंदु चक्र तक। तो इसमें जब हम ओम का अभ्यास करते हैं शुरुआत से तो ये हम अपने मूलाधार की एनर्जी को
ऊपर की तरफ खींच के ब्रीथ से बिंदु चक्र तक ले जाते हैं, जिससे आपके आसपास का जो ऑरा होता है वो क्लीन होने लगता है। इसके साथ साथ आपके ऑरा का एक कलर भी होता है, वो कलर आपको विजिबल होता है। कौन सा कलर आपके ऑरा में है वो चीज आपको ओम के अभ्यास से पता चलेगी। और आप इससे क्या होता है, आपका नर्वस सिस्टम भी स्ट्रांग होता है, नर्वस सिस्टम बैलेंस रहता है। और मेडिटेशन का अगर आप अभ्यास करना चाहते हैं तो मेडिटेशन इसकी शुरुआत है ओम की। और ये देखिए पीएम मोदी अभी लोगों के बीच पहुंच चुके हैं और